So today we are going to start last chapter from unit algebra, that is arithmetic progression. Algebra में आपको बता चुका हूँ, ये जो पूरा algebra unit है that comes for 20 marks in your exam. And algebra में हमने start किया पहले polynomials, फिर pair of linear equation, then we did quadratic equations, and this is our fourth chapter from algebra unit, which is arithmetic progression. Now this chapter, this is a concept which you are learning for the first time in your life. Okay, arithmetic progression क्या होता है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो, and यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं वो सबके सब आपके लिए क्या होंगे, काफ़ी नए होंगे. एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर. काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें समझने के लिए. ओके, सो कॉन्सेप्ट्स हम क्या क्या देखने वाले हैं उसमें. पहला है हमारा कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, दैट वी विल सी. उसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है. ओके, AP जहाँ जहाँ पे AP लिखा गया उसका मतलब क्या है, दिस इज शॉर्ट हैंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो समझना है आपको. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं वो समझना है आपको. यहाँ पे n टर्म्स की बात चल रही है, मतलब हम एक साथ बहुत सारे टर्म्स को साथ में देखते हैं, इसलिए nth टर्म ऑफ AP को आप कैसे लिखोगे वो समझेंगे. फिर वी विल टेक अ लुक ऑन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अगर सारे टर्म्स को एक साथ जोड़ के देखा जाए तो वो कैसे करेंगे हम, कैसे उसका फॉर्मूला निकाला जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है उसको. एंड लास्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो रियल लाइफ बेस्ड हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए जहाँ पे AP का एप्लीकेशन लगता है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ कॉन्सेप्ट्स में जो है आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा अभी कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो बिफोर वी मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर. ओके, तो इंट्रोडक्शन जो है, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करने चाहूँ तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. ओके, सो आपके टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term. The fixed number d is called common difference. यहाँ पे कहा गया है कि एक arithmetic progression जो है वो क्या होता है, list of numbers होता है in which each term is obtained by adding a fixed number d. जहाँ पे हर एक टर्म तब मिलता है जब आप उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ ऐड करो, एक सेम चीज़ ऐड करते जाएंगे हम. तो प्रोग्रेशन मतलब समझ के चलो कि धीरे धीरे जो है नंबर क्या होते जा रहा है, प्रोग्रेस करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है. एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कि क्या हो रहा है, फॉर्म होते जा रहा है अपने आप. एंड उसमें क्या किया जा रहा है, हर पिछले नंबर में आप क्या कर रहे हो, डी ऐड कर रहे हो. डी इज अ फिक्स्ड डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है. द फिक्स्ड नंबर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. तो आप एक कॉमन नंबर है जिसको बार बार ऐड करते जाओगे एंड जो नंबर होगा वो धीरे धीरे आपका जो लिस्ट होगा नंबर्स वो बढ़ते चले जाएगा. ओके, ना यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो नंबर हमेशा बड़ा नहीं होते जाएगा, वो छोटा भी होते रह सकता है, क्योंकि हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ. तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर बड़ा होते जाएगा, नंबर छोटा भी हो सकता है. बस आपको ये समझना है कि लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो बढ़ते जाने वाला है, एट द सेम टाइम उनमें एक फिक्स्ड पैटर्न ऑब्टेन होने लग जाएगा. ओके, एंड इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लिए हैं, बस उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी AP का. यहाँ पे बीच में एक लाइन कहा गया था कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में जो है कोई कंपल्शन नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका कैसा भी हो सकता है. ओके, जैसे आई कैन स्टार्ट विद 10, आई कैन स्टार्ट विद 20. अब मैं डिसाइड करूंगा कि 20 के बाद मुझे क्या करना है. अगर मैं बोलता हूँ 20 के बाद मुझे हर बार 5 5 5 5 ऐड करते जाना, तो 20 25 30 35 ये हो जाएगा मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैं चाहूँ तो इस सीरीज को 10 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 10 उसके बाद 5 5 ऐड करते जाओ या 3 3 ऐड करते जाओ, 10 13 16 ऐसे चलते जाएगा आपका नंबर. तो ये कहा गया कि पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जितने भी नंबर्स आते जाएंगे वो तब मिलेंगे आपको जब पिछले वाले टर्म में आप क्या करोगे, एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे. ओके, सो उस हिसाब से देखा जाए तो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, यहाँ पे आपको ये समझना है जो A लिखा गया है दैट A इज आर फर्स्ट टर्म. ओके, हम हमेशा स्मॉल a यूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए. और जो D हमारा लिखा गया है, D हम समझ चुके हैं, D क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है. ओके, तो जहाँ जहाँ पे स्मॉल a यूज़ किया जाए आपको समझ जाना ये फर्स्ट टर्म की बात चल रही है और D मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस. तो कहा गया है इसमें कि पहला टर्म तो कुछ भी हो सकता है, A कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन उसके बाद कौन डिसाइड करता है सब कुछ, आपका कॉमन डिफरेंस. A के बाद एक बार D जोड़ा आपने तो A प्लस D हो गया, एक और बार D जोड़ोगे तो A प्लस 2 हो जाएगा, एक और बार D जोड़ोगे तो A प्लस 3D हो जाएगा. ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो आपका n टाइम्स जो है
ये बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊँ तो जो मेरा लास्ट टर्म बनता है वो क्या बनता है, आपका देख रहे होगे आप, ये पहले टर्म में क्या है, 0D। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, A+0D। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, ओके, पहला टर्म है हमारा। दूसरा टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे सेकेंड टर्म इज A+D। A प्लस कितना D, 1D। D यहाँ पे नहीं था तो 0D था, यहाँ पे 1D है, यहाँ पे 2D है, तो A+2D कौन सा टर्म है हमारा, थर्ड टर्म है, ओके। फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करने जाऊँ, जैसा लिखा गया है यहाँ पे, तो वो क्या दिख रहा है आपको A+3D, मतलब D जो है, डिफरेंस जो है हम 3 बार जोड़ चुके हैं। एक बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है, 3 बार जोड़ा है, उसके बाद 4 बार जोड़ेंगे, उसके बाद देखते 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 अगर मैं nth टर्म तक चले जाऊँ, राइट, अगर मैं nth टर्म तक चले जाऊँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, फोर्थ टर्म में कितना D आ रहा है, 3D आ रहा है, थर्ड टर्म में 2D आ रहा है, nth टर्म में n-1D आएगा, उस हिसाब से A+n-1D आएगा, राइट। ये है हमारे nth टर्म का फॉर्मूला। नाउ ये तो मैं बस आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट कॉमन डिफरेंस इन nth टर्म ऑफ द AP, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हो गया बस आपको समझाने के लिए कि आपका जो ये AP है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, किसी भी n टर्म्स तक जा सकता है, जहाँ तक आप इसको खींचना चाहो उतना लंबा खींच सकते हो आप इसको, ओके। तो जनरल फॉर्म हो गया हमारा हमेशा A+2D, A+3D एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। नाउ ये हो गया बेसिक। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो एग्जाम्पल, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, शकीला पुट्स ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increase the amount by ₹50 every year, ओके। शकीला क्या कर रही है, अपनी बेटी के मनी बॉक्स के अंदर ₹100 ऐड करती है। तो उसने डब्बे में 100 रुपये डाल दिए और हर साल जो है क्या करती जा रही है, वो जो अमाउंट है उसको ₹50 इंक्रीज करते जा रही है, ओके। तो अगर मैं इसका आपको AP बताने जाऊं तो पहले वाले पे तो कोई कंडीशन नहीं है, हमने क्या किया, 100 रुपये डाल दिए बॉक्स के अंदर। अब 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, 50 रुपये बढ़ाने हैं। तो मेरा पहला टर्म क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 100 इज 100। कॉमन डिफरेंस क्या बनता है मेरा यहाँ पे, 50 रुपये जो आप हर बार ऐड करो तो D इज इक्वल टू ₹50, राइट। अब 100 रुपये, उसके बाद अगले साल हो जाएगा ये 150 रुपये, अगले साल क्या कितना डिपॉजिट करना है, 200, फिर 250 एंड सो ऑन। हर साल 50 रुपये बढ़ा के जो इसके अंदर डाले जा रहे हैं। तो पहले साल 100 डाला गया, दूसरे साल 150, फिर 200, फिर 250 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ओके। नाउ ये हो गया AP फॉर्म करना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ क्या है हमें। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ कि कौन से साल में जाके जो उसकी मॉम है, शी विल डिपॉजिट ₹2150 इन दी बॉक्स, कितने साल लग जाएंगे। वो अगर बॉक्स में 100 डालती है, 150 डालती है, 200 डालती है, 250 डालती है, तो हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर दैट मनी टू बिकम, सपोज इफ आई से, चलो 2, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, इफ आई से दैट मनी टू बिकम 750, चलो व्हाट यू विल डू, ओके। आप क्या करोगे, यहाँ से पहले वापस स्टार्ट करोगे 100, फिर 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे काउंट करते चले जाओगे। मैंने छोटा नंबर दिया है तो शायद आप ऐसे काउंट कर करके जो है उस तक पहुँच भी जाओ। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको बोलूँ कि हाँ ये 2750 है, व्हाट यू विल डू, आप कैलकुलेट करते करते जो है क्या हो जाएगा, थक जाओगे आप। अगर मैं इसको 102750 बना दूँ तो और ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बिकॉज एवरी टाइम आई आस्क यू अ क्वेश्चन यू विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 100, आप 100 से काउंट करना बार बार शुरू करोगे। तो सिंस ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे कैलकुलेशन करना जो है क्या होता है, नॉर्मल मेथड से काफ़ी टफ पड़ता है, दैट इज़ वाई वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं जो कि डायरेक्टली आप उस पर वैल्यूज डालोगे एंड यू विल कम टू नो कि वो कौन से साल में जाके होने वाला है या फिर कितने साल लग जाएंगे ऐसा होने में, ओके। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है इंपॉर्टेंस वो है कि वो क्या करता है, आपके कैलकुलेशन को थोड़ा ज़्यादा आसान कर देता है जहाँ भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगे, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। Reena applied for a job and got offered a starting monthly salary of ₹8,000 with an annual increment of ₹500 in her salary. रीना ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है 8,000 रुपये की, और उसको कहा गया है कि हर साल के बाद, एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल जो है क्या होगा, हर साल के बाद उसकी सैलरी में 500 रुपये का इंक्रीमेंट किया जाएगा। मतलब अगर पहले साल में उसकी सैलरी 8,000 है तो नेक्स्ट ईयर होगी 8,500, मंथली सैलरी है ये, तो 8,500 उसके बाद हो जाएगा ये 9,000
एंड 9500 एंड सो ऑन। हर साल 500 का इंक्रीमेंट मिलते जा रहा है उसको, राइट। नाउ ऐसे में वापस से मैं वही पॉइंट लेके आता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने साल लग जाएंगे इसको या फिर इसकी सैलरी को 1,15,000 बनते हुए, ओके, इफ आई से हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर सैलरी टू बिकम 1,15,000 फॉर अ ईयर। अब क्या करोगे, वापस स्टार्ट करना, यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8,000, फिर 8,500, 9,000, 9,500, आप ऐसे करते 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 इस नंबर तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया, अगेन यू विल स्टार्ट काउंटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हो, इसके लिए वी हैव अ सिंप्लीफाइड मेथड विच कम्स फ्रॉम बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ ये चीज़ें मैंने आपको, क्वेश्चन तो आपके सामने रेज किया है, बट हाउ टू फाइंड आंसर्स फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो हम अब नेक्स्ट अपने जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, ओके। द मोमेंट वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, आई विल गिव यू सम फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूला के बेसिस पे आपके सामने वापस से इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इट विदाउट कैलकुलेटिंग अगेन फ्रॉम 100 और 1000, ओके। आपको बार बार शुरू नहीं करना पड़ेगा काउंट करना। सो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वापस से समझते हैं क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें फर्स्ट टर्म जो है उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, बट एवरी नेक्स्ट टर्म विल be obtained only when you add a fixed number d, that is common difference into it, okay। and general form आपको याद रखना है। तो from this lecture I want you to remember this definition and general form। next example आप समझ गए हो, next we can start with our concepts, so I'll meet you in next class, thank you।